हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी का पेज नंबर 95। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए उसका नोटिफिकेशन और आप देखकर लाभान्वित हों। दोस्तों मैं ये वीडियो आपको एक पेज जो मैं रोज़ एक वीडियो डालता हूँ आपको रोज़ देखना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं तो ये क्या करेगा कि आपका चारों तरफ मतलब जो भी पढ़ते हो, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट तरफ भूल जाते होंगे। तो इससे क्या होता है कि कुछ मात्रा में इसमें वन लाइनर होते हैं जो सब सारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइंस भी होता है, कुछ हिस्ट्री होता है, कुछ ज्योग्राफी होता है, कुछ राज्य व्यवस्था से होता है। तो ये आपका नॉलेज को बिल्डअप करेगा और आपको कंपटीशन में बनाए रखेगा। तो इसलिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले आज इसमें है विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलें पढ़ना है और है फिर महाजनपद एवं उनकी राजधानी। सबसे पहले हम लोग वन लाइनर देखेंगे। पहला है श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज का उत्पादन से है। तो श्वेत क्रांति, श्वेत मतलब उजला, और यह है दूध से संबंधित। दूध भी उजला होता है। याद करने का तरीका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जो अंतिम वायसराय थे भारत के। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष। चेचक के टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किया था। विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाती है। हाँ, जैसे वैसे सब्जी या कुछ भी हम लोग खा रहे हैं तो उसको अगर ज़्यादा पका दिया जाए तो उसका विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। ऐसे भी सबसे ज़्यादा विटामिन्स का जो नष्ट होने का काम होता है वो खाना बनाते समय ही होता है। अगर उसको हम लोग कच्चा खाएं तो विटामिन्स सारा का सारा मिलेगा लेकिन वो पचेगा नहीं अच्छा से, इसलिए तो विटामिन सी जो है गर्म होने पे नष्ट हो जाती है। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी और कब? तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को। 1857 ईस्वी में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की थी? तो आंसर है 10 मई को। कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं? कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है उसको हम लोग कोर सेक्टर बोलते हैं। फिर अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। कब बनवाया गया था? तो अकबर के गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात पे विजय पाया था अकबर ने, उसके बाद फतेहपुर सीकरी जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुका है, पीटी में। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो ये सितार बजाते थे, सितार वादन से है। सतलज, चिनाब, रावी किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये। हाँ, सतलज, चिनाब और रावी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 बीसी में। तो उस समय जो पाटलिपुत्र के सम्राट कौन थे? बिंबिसार, हर्यक वंश के जो संस्थापक भी थे, तो उस समय उन्हीं का शासन था। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित है? तो संघ सरकार में निहित होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। फिर है भारत में कर्क रेखा किस शहर से निकलती है? तो उज्जैन शहर से। और भी शहर से सिटीज हैं जैसे रांची है, मतलब कि भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है कर्क रेखा। फिर भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा?
सिंदरी में, जो कि झारखंड में पड़ता है। शारदा एक्ट है, शारद लिख दिया। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैकाल पहाड़ी अमरकंटक की चोटी से हुआ। अमरकंटक की चोटी से आपको बता दें कि 3 नदियाँ निकली हुई है। उत्तर तरफ जो जाता है वो सोन नदी है, और इधर पूरब और साउथ हल्का उधर नर्मदा नदी निकलती है, और फिर पूरब बोल दिया, पश्चिम में नर्मदा नदी निकलती है, और पूरब साइड जो निकलती है, पूरब दक्षिण पूर्व में, वो है महानदी। तो अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। उनका शासनकाल था 1712 से 1713 के बीच। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सा नहर मिलाती है? तो कील नहर। पहले भी हम लोग देख चुके हैं। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को मिलाती है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो आंसर होगा इसका सुभाष चंद्र बोस। ताइवान देश का पुराना नाम क्या है? ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। फार्मोसा। आगम एवं भुगतान शाखा किससे शुरू होता है? तो डेविड सेस से शुरू होता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा सिल्वर। सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक जो है सिल्वर होता है, उसके बाद तांबा होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, उसके बाद आयरन का, ये सब का आयरन आता है। फिर है वेनसांग ने किसके शासनकाल का विवरण लिखा था? तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में, तो उसी के बारे में लिखा था। वेनसांग, ह से वेनसांग और ह से हर्षवर्धन। याद करने का ये तरीका है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पे होती है? तो 10-10 वर्षों के अंतराल पे होती है। अभी 1911 में हुआ था, अभी 1921 में होगा। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण क्या उत्पन्न करता है? तो मलेरिया। प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया फैलता है। हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट, जो कि विदेशी मूल की महिला थी, एनी बेसेंट। दलदली एवं भूमध्य सागरीय उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहते हैं। अब भारतीय राज्यों में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? तो गुजरात का जो है समुद्र तट सबसे लंबा है। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में। संविधान के अनुच्छेद 51 क में भारतीय नागरिक की क्या संबंध है, क्या शामिल है? तो मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ये बता दें आपको कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। पोलियो रोग में क्या प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। संसार में सबसे अधिक डाकघर कहाँ है? भारत में। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है? तो 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री से कम करने पे भी खराब होने का डर रहता है, बर्फ जम जाएगा या और ज़्यादा होने पे खराब हो ही जाएगा। फिर है अकबरनामा को किसने लिखा है? तो अकबरनामा को अबुल फजल ने लिखा है। सांची का स्तूप को किसने बनवाया? सांची का स्तूप अशोक ने। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ है? तारापुर में प्रारंभ हुआ था। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल।
मादा एनोफिलीज मच्छर क्या फैलाता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है। जलते हुए विद्युत बल्ब का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच। रक्त के थक्का जमने में कौन से विटामिन सहायता प्रदान करता है? तो ये विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं रहे तो रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनेगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे एवं आत्माराम पांडुरंग थे। फिर है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः लोहा का प्रयोग किया जाता है। ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग जो है हवा में वो बढ़ता है। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। जल में नहीं रखा जाए, अगर हवा के कांटेक्ट में रखा जाए तो वो जल सकता है, आग पकड़ सकता है। सोल्डर, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को चिपकाने में काम आता है सोल्डर, उसमें क्या क्या होता है? तो उसमें एसएन प्लस पीबी, हाँ, शीशा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? हाइजीन विज्ञान स्वच्छता से संबंधित है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी किसको बोलते हैं? गोदावरी नदी। एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में। बंद कमरे में पंखा चलने पर कमरे की वायु का ताप बढ़ता है। कैसे? वायु का ताप कैसे बंद कमरे में? तो हवा दूसरे जगह से अंदर आ नहीं पाता है, अंदर का हवा बाहर नहीं जा पाता है, वही हवा एक ही जगह घूमते रहता है। तो जब वो हवा घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, तो तापमान तो श्योरली बढ़ेगा ही उसका। फिर है इकेबाना। इकेबाना कहाँ, किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? इकेबाना, तो इकेबाना जापान में है पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नतिकोण 90 डिग्री होता है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाते हैं तो द्रव का क्वथनांक जो है वो बढ़ता है। रेडियो सक्रियता में बीटा किरणें कैसी आवेशित होती है? हाँ, तो ऋण आवेश से आवेशित होती है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तरंग दैर्घ्य से। पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? नरगिस। कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? ये हडसन नदी के तट पर बसा है। सेनेगल देश की राजधानी कहाँ है? सेनेगल का राजधानी डकार है। पारा किससे प्राप्त किया जाता है? तो पारा सिनेबार से प्राप्त किया जाता है। अब है विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलें। कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर कहाँ है? रूस और ईरान के बीच में है कैस्पियन सागर। फिर है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा के बीच में सुपीरियर झील। ह्यूरोन झील, ये भी अमेरिका तथा कनाडा के बीच है। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है सिर्फ। बैकाल झील रूस में पड़ता है, बैकाल झील। रुडोल्फ झील केन्या। टीटीकाका झील पेरू वेलिविया में पड़ता है। टीटीकाका झील जो नौकायन की दृष्टि से नौकागम्य झील है और सबसे बड़ा नौकागम्य झील है। रेंडियल झील कहाँ है? रेंडियर झील कनाडा में। डलहौजी झील फ्लोरिडा में। डल झील जम्मू कश्मीर में। फिर है वुलर झील जो कि सबसे बड़ा झील है एशिया का, वह है जम्मू कश्मीर में। राजसमंद झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बीच में है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। यह भी एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में।
जयसमंद झील राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में। हाँ, समंद से संबंधित जो भी झील है वो राजस्थान में, जैसे जयसमंद और राजसमंद के। फिर है डिंडवाना झील राजस्थान, देवताल झील उत्तराखंड, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। ताल से संबंधित जो भी झील होगा वो उत्तराखंड में होगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में, वेम्बनाड झील केरल, मानसबल झील जम्मू कश्मीर, पिछौला झील राजस्थान, मालाताल झील उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, खुरपा ताल झील उत्तराखंड में, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में। ये झील से संबंधित खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं महाजनपद एवं राजधानी। तो सबसे पहले देखते हैं अंग महाजनपद, उसका राजधानी कहाँ है? चंपा। फिर है मगध का राजधानी गिरिब्रज। काशी का राजधानी वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वजी का वैशाली मिथिला में पड़ता है। कौशल का श्रावस्ती। अवंती का उज्जैन या माहिष्मती। मल, इसका राजधानी कुशावती। पंचाल, इसका राजधानी है अहिच्छत्र या काम्पेल्य। फिर है चेदी का शक्तिमती। फिर है कुरु है महाभारत से संबंधित है, कुरुक्षेत्र। कुरु का है इंद्रप्रस्थ जो कि अभी दिल्ली है। मत्स्य विराटनगर। कंबोज हाटक, सूरसेन मथुरा, अस्मक पोटली या पोतन, और गंधार जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है, गंधार तक्षशिला राजधानी है उसका। तो खत्म होता है आज का ये सेशन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।